नमस्कार दोस्तों, मैं झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जी के जी एस झा पर। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। और आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे धर्म की जो दुखों से मुक्ति और शांति का मार्ग दिखाता है, बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध के विचारों से जन्मा यह धर्म न सिर्फ एक जीवन शैली है बल्कि आत्मज्ञान और करुणा का संदेश है। साथ ही मैं आपके लिए इस टॉपिक से जुड़े 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1563 ईस्वी में। कहाँ? पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? महामाया। और पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। हमारा तीसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? शाक्य वंश में हुआ था। किस वंश में हुआ था? शाक्य वंश में। हमारा अगला प्रश्न है महामाया देवी का संबंध किस राज्य से था? कौशल राज्य से था। किस राज्य से? कौशल राज्य से। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में जो है बुद्ध गृह त्याग कर दिए थे। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ और किस वृक्ष के नीचे की? भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बौद्ध गया में स्थित बोधि वृक्ष, जो कि पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे की। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष क्या है? पीपल का पेड़ जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसके? पीपल का पेड़ था जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास स्थित सारनाथ गांव में। सारनाथ गांव में उन्होंने 5 ब्राह्मण को अपना पहला उपदेश दिया था। और इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम सूक्त के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य कौन थे? कौंडिन्य, अस्सजी, विद्या, वप्पा और महानाम थे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या है? लिखा है अगला क्वेश्चन है कि धर्मचक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है? लिखा है धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब है धर्म के पहिए को घुमाना। यह शब्द बौद्ध धर्म से जुड़ा है। इसका अर्थ है कि जो धर्म का चक्र घूमता है, मतलब धर्म का चक्र घूमना ही धर्मचक्र प्रवर्तन है। आइए हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ और कब प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुआ था। कब? 483 ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? महापरिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु के बाद निर्वाण। बौद्ध धर्म के अनुसार महापरिनिर्वाण का मतलब है भगवान बुद्ध का निधन होना, मतलब निधन का मतलब है महापरिनिर्वाण। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध को अंतिम भोजन किसने कराया था? कुंड कुमारपुत्र नामक एक लोहार ने कराया था। कुंडा कुमारपुत्र नामक एक लोहार ने कराया था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध की मृत्यु का कारण क्या था? जहरीला खाना खाने से उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? संसार में दुख है, दुख के कारण है और दुख के निवारण है, निवारण के लिए मार्ग है। क्या क्या है? संसार में दुख है, दुख के कारण है, दुख के निवारण है और निवारण के लिए मार्ग है। हमारा अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से अंग आते हैं? अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग आते हैं। कितने अंग आते हैं? 8 अंग आते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। हमारा अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के पंचशील क्या है? ये पंचशील है हिंसा ना करना। पहला क्या है? हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना एवं नशा ना करना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, अगला प्रश्न है त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिरत्न का अर्थ है 3 रत्न। क्या है? 3 रत्न। यह बौद्ध और जैन धर्म के 3 घटकों को कहते हैं। त्रिरत्न का क्या अर्थ है? 3 रत्न। यह बौद्ध और जैन धर्मों के 3 घटकों को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निर्वाण का अर्थ और महत्व क्या है? पीड़ा या दुख से मुक्ति पाना। क्या है?
पीड़ा या दुख से मुक्ति पाना। हमारा अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में सम्यक दृष्टि का क्या अर्थ है? हमें जीवन के सुख दुख का सही अवलोकन कराना। क्या है? जीवन में सुख और दुख का सही अवलोकन कराना, किसका? सम्यक दृष्टि का ये अर्थ है। हमारा अगला प्रश्न है अहिंसा का बौद्ध धर्म में क्या स्थान है? बौद्ध धर्म में अहिंसा एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में काम करता है और सबसे बड़ा सिद्धांत तो यही है बौद्ध धर्म का। हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्ध के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। क्या है? अष्टांगिक। और अष्टांगिक मार्ग जो है बुद्ध के अनुसार मध्य मार्ग भी है। हमारा अगला प्रश्न है धम्म का बौद्ध धर्म में क्या अर्थ है? बुद्ध की शिक्षाएं। क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीत कब और कहाँ हुई? 483 ईसा पूर्व में राजगिरी, जो कहाँ है? पाटलिपुत्र अब हो गया है। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम संगीति का उद्देश्य क्या था? बुद्ध की शिक्षाओं की शुद्धता बनाए रखना। क्या था? बुद्ध की शिक्षाओं की शुद्धता बनाए रखना। हमारा अगला प्रश्न है दूसरी बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? वैशाली में हुई थी आयोजित, और कलाशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? कलाशोक के शासनकाल में, और 383 ईस्वी पूर्व में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सबकामी ने की थी। हमारा 28वां प्रश्न है दूसरी संगति का मुख्य विवाद क्या था? मठवासी प्रथाओं के ढीलेपन पर विवाद। ज्यादा वो चीज बढ़ गया था, इसीलिए वहां पर क्या हो रहा था? विवाद हो रहा था। एक बार ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया भी है एग्जाम में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। यह संगति 250 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ज्येष्ठ भिक्षु मगलनपुत्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भिक्षु मोगलिपुत्तिसा ने की थी। किसकी? इसकी अध्यक्षता। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है तृतीय संगति के दौरान बौद्ध धर्म को कौन सी पुस्तक की रचना हुई? अभिधम पटिक। और ये अभिधम पटिक की राइटर थी। रचना किसने की थी? मोगलिपुत्तिसा ने, और मोगलिपुत्तिसा ने ही इसका जो अध्यक्षता किया था। किसका? तृतीय बौद्ध संगति का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा और कहाँ हुआ? लिखा है कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडल वन में 72 ईस्वी में हुआ था। क्या लिखा हुआ? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा और कहाँ हुआ? कुषाण राज कनिष्क के द्वारा, कुषाण राज कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडल वन में 72 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है चौथी संगति में कौन से प्रमुख विभाजन हुए? हानियान और महायान। क्या हुआ था? चौथी संगति में दो चीज का विभाजन हुआ। कौन कौन सा? हानियान और महायान। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महायान और हानियान के बीच क्या मुख्य अंतर है? लिखा है हानियान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं। हानियान क्या करते हैं? हीनयान क्या करते हैं? बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करते हैं या मानते हैं, जबकि महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। महायान क्या क्या करते हैं? मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ब्रजयान क्या है और यह कहाँ प्रचलित है? ब्रजयान को तंत्रयान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रजयान को तंत्रयान कहा जाता है, और यह तिब्बत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम जैसे जगहों में प्रचलित है। कौन कौन सा जगह था? तिब्बत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम जैसी जगह पर यह प्रचलित है। हमारा अगला प्रश्न है अशोक ने बौद्ध धर्म कब और क्यों अपनाया? सम्राट अशोक के बारे में हो रहा है। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 90 साल में 9वें मतलब 9वां साल था उनका, उसमें उन्होंने अपना धर्म अपनाया। क्यों अपनाया था? कलिंग युद्ध में हुए विनाश और पीड़ा से काफी दुख हुए थे। जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था उसमें काफी विनाश हुआ था, और पीड़ा के कारण जो है उन्होंने यह धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन है धर्म महामात्र क्या है?
लिखा है धर्म महामात्र सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त किए गए विशेष अधिकारी थे। क्या थे? विशेष अधिकारी थे जिनका काम धर्म के सिद्धांतों को फैलाना और लागू करना था। क्या काम था इसका धर्म मात्र का? कि धर्म का जो सिद्धांत था उसको फैलाना था चारों ओर। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किन क्षेत्रों में किया? लिखा है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। कहाँ पर? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिमी एशिया, मिस्र और यूनान में भी करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, महेंद्र और संघमित्रा ने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो पहले ये जान लीजिए, महेंद्र और संघमित्रा कौन थे? ये सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री थे। पुत्र महेंद्र और संघमित्रा पुत्री। क्वेश्चन क्या था? महेंद्र और संघमित्रा ने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? कहाँ किया था? श्रीलंका में। कहाँ में? श्रीलंका में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने किस शिलालेख में बौद्ध धर्म का वर्णन किया है? भ्राभु शिलालेख, जो कहाँ है? राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर जगह पे स्थित है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा आंसर क्या है इसका? रिबिनदई शिलालेख, जो कहाँ है? नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पे है। कहाँ पे? नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने, और इन स्तूपों को निर्माण में 3 साल के अंदर करवाया गया था। मतलब 3 साल के अंदर इन स्तूपों का निर्माण कराया गया था, और ये स्तूप जो थे वो 84,000 थे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने किस शिलालेख में धम्म का उल्लेख है? प्रमुख शिलालेख 11 में। किसमें? प्रमुख शिलालेख 11 में। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक का योगदान क्या था? बौद्ध धर्म के आदर्शों का प्रचार करना, मतलब बौद्ध धर्म के आदर्श का वो प्रचार कर रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में जो है अशोक के, वह कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया? 3री बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। किसने? अशोक ने। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपटिक के 3 भाग कौन कौन से हैं? विनय पटिक, सुत्त पटिक, अभिधम्म पटिक। कौन कौन सा? विनय पटिक, सुत्त पटिक, अभिधम्म पटिक। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुत्त पटिक में क्या वर्णित है? क्या क्वेश्चन था? सुत्त पटिक में क्या वर्णित है? तर्क और संवादों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है। क्या है? तर्क और संवादों के रूप में भगवान बुद्ध का संग्रह है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, विनय पटिक का मुख्य विषय क्या है? भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचरण के नियम। क्या है? भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए क्या है इसमें? आचरण के नियम है। किसमें? विनय पटिक में। हमारा अगला प्रश्न है, अभिधम्म पटिक का महत्व क्या है? एक कठोर विद्वतापूर्ण परीक्षा और बुद्ध की शुद्ध शिक्षाओं का सारांश। बुद्ध की शुद्ध शिक्षा का सारांश है कौन? अभिधम्म पटिक। क्या है? अभिधम्म पटिक जो है बुद्ध की शुद्ध शिक्षाओं का सारांश है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीपवंश और महावंश किनके इतिहास से संबंधित है? देखिए, दीपवंश और महावंश जो है श्रीलंका और भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़े ग्रंथ हैं। कौन कौन सा? दीपवंश और महावंश जो है श्रीलंका और भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़े ग्रंथ हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लिखा है, ललित विस्तर क्या है? ललित विस्तर जो है एक महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। क्या है? ललित विस्तर जो है एक महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें क्या वर्णित है? इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। क्या है? भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है इसमें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, मिलित पंदोह ग्रंथ का क्या वर्णन है? लिखा है, बौद्ध भिक्षु नागसेन और भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन क्या था? मिलित पंदोह ग्रंथ का क्या वर्णन है? लिखा है, बौद्ध भिक्षु नागसेन और भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? किस में लिखे गए हैं? पाली में। किसमें? पाली में लिखे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपटिक का संरक्षण किसने किया? सम्राट अशोक ने किया था। किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बोधिसत्व का क्या अर्थ है? ज्ञानोदय की ओर अग्रसर करने वाला प्राणी। क्या है? ज्ञानोदय की ओर अग्रसर करने वाला प्राणी। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? मौर्य सम्राट अशोक ने। किसने? मौर्य सम्राट अशोक ने। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सारनाथ किस लिए प्रसिद्ध है?
किस लिए? बौद्ध धर्म के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, कुशीनगर का ऐतिहासिक महत्व क्या है? अपना अंतिम उपदेश नहीं दिया, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। देखिए कुशीनगर का जो मतलब ऐतिहासिक महत्व है, सॉरी, अपना वहाँ मतलब भगवान बुद्ध जो है अपना मतलब अपना अंतिम उपदेश जो है वहीं पे दिए थे, और महापरिनिर्वाण जो है उन्हें वहीं प्राप्त हुआ था, उनकी मृत्यु भी वहीं हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप का निर्माण किसने किया? अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में स्थित है। कहाँ पर? अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। कब करवाया था? अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बौद्ध धर्म में धम्म चक्र का क्या महत्व है? लिखा है ज्ञान के मार्ग पर चलने को दर्शाने के लिए किया गया है, मतलब चक्र का चलते रहना, धर्म आगे बढ़ते रहना। हमारा अगला प्रश्न है, लिखा अजंता और एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित है? बौद्ध काल से। अजंता जो है ना वो बौद्ध काल से संबंधित है, लेकिन एलोरा जो है वो बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों जिससे संबंधित है। वो कौन कौन? एलोरा जो है किससे? बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों से संबंधित है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लिखा है बराबर की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक। और ये कहाँ पे है? ये जो है बिहार में है। कहाँ पर है? बराबर की गुफाएं कहाँ पे है? बिहार में है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? क्या है? धर्मचक्र। क्या है भैया? धर्मचक्र है। आइए आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में बौद्ध स्थापत्य का क्या उल्लेख है? यहाँ देखिएगा, लिखा है शिलालेखों में विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं या बौद्ध धर्म के दार्शनिक आयाम के बजाय सामाजिक और नैतिक उपदेशों का उल्लेख किया गया। क्या? सामाजिक और नैतिक उपदेश का इसमें उल्लेख है, अशोक के शिलालेख में सामाजिक और नैतिक उपदेश का। और हम आपको बता दें कि जितने भी टॉपिक हैं जीके जीएस के, उसका जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है और जितना वो डीप में जा सकता है, और जो जितना भी चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बाहर आ ही नहीं सकता है, कुछ नहीं पूछेगा इससे बाहर। तो चलिए और जुड़ के रहिए इस चीज़ से। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे। लिखा है बौद्ध धर्म का प्रसार किन देशों में हुआ? लिखा है चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, वर्मा, श्रीलंका। क्या था क्वेश्चन? बौद्ध धर्म का प्रचार किन देशों में हुआ था और ये किसने किया था? ये भी देखेंगे हम लोग आगे। चीन, जापान, थाईलैंड, वर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, कोरिया, नेपाल। देखिए लेकिन जो है ना सबसे अधिक जो है चीन में हुआ है। सबसे अधिक बौद्ध धर्म कहाँ फैला है? चीन में फैला है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रचारक कौन था? सम्राट अशोक और उनके पुत्री। कौन कौन थे बताइए? महेंद्र और संघमित्रा। कौन? महेंद्र और संघमित्रा इनके पुत्री थे, और सबसे अधिक प्रचार प्रसार इन्होंने ही किया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रचारक कौन था? सम्राट अशोक और उनके पुत्री। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार किसके द्वारा हुआ था? अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश कैसे हुआ? भिक्षुओं के माध्यम से 200 ईसा पूर्व में चीन में प्रवेश कराया गया था। कब? भिक्षुओं के माध्यम से 200 ईसा पूर्व में चीन में प्रवेश कराया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ? पद्मसंभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म फैलाया। किसने फैलाया था? पद्मसंभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म को फैलाया। हमारा अगला प्रश्न है बोधिसत्व की अवधारणा किस संप्रदाय से जुड़ी है? बौद्ध धर्म से। किससे जुड़ी है? बौद्ध धर्म से। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ? बौद्ध मठों में भ्रष्टाचार के कारण भारत में उनका पतन हो गया। किस लिए हुआ था? बौद्ध मठों में भ्रष्टाचार के कारण जो है उनका पतन हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे, शक्तिशाली बन रहे थे, वहाँ भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ता जा रहा था। 71 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का आधुनिक पुनर्स्थापना किसके द्वारा हुआ था? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने और भारत सरकार। कब? 1956 में हुआ था शायद। आगे बढ़ते हैं। लिखा है गौतम बुद्ध ने संसार के दुख को कैसे परिभाषित किया? लिखा है बुद्ध कहते हैं कि संसार में कोई भी प्राणी ऐसे नहीं है जिसे दुख ना हो। क्या कहते हैं बुद्ध? बुद्ध कहते हैं संसार में कोई भी प्राणी ऐसे नहीं है जिन्हें दुख ना हो। हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्ध के अनुसार मध्य मार्ग क्या है? दुख निरोध प्रतिपादक या अष्टांगिक मार्ग जो है, अष्टांगिक मार्ग जो है ये मध्य मार्ग है। क्या अष्टांगिक मार्ग क्या है? वो मध्य मार्ग है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बौद्ध धर्म में त्रिकाय सिद्धांत का क्या अर्थ है? और त्रिकाय सिद्धांत बुद्धत्व को 3 शरीरों
घटकों या तत्वों काया के संग्रह से बना हुआ मानता है। क्या था, क्या क्वेश्चन था कि लिखा हुआ था बौद्ध धर्म में त्रिकाय सिद्धांत का क्या अर्थ है। लिखा है त्रिकाय सिद्धांत बुद्धत्व को 3 शरीरों, घटकों, तत्वों, काया के संग्रह से मानता है, उसमें बांटा गया है, हम ये मान सकते हैं। 18 नंबर लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का राष्ट्र चिन्ह क्या है। धर्मचक्र। क्या है, धर्मचक्र जो है इसका राष्ट्र चिन्ह है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महायान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। क्या है, महावस्तु। क्या है, महावस्तु। हमारा अगला प्रश्न है तिब्बत के बौद्ध धर्म में दलाई लामा का क्या स्थान है। एक आध्यात्मिक से नेता थे। क्या थे, आध्यात्मिक नेता थे वो। हमारा अगला प्रश्न है महायान बौद्ध धर्म में अमिताभ बुद्ध कौन थे। लिखा है बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय के अनुसार अमिताभ बुद्ध वर्तमान जगत के अभिभावक तथा अधीश्वर बुद्ध का नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। लिखा है महायान बौद्ध धर्म में अमिताभ बुद्ध कौन है। लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुसार अमिताभ बुद्ध वर्तमान जगत के अभिभावक तथा अधीश्वर बुद्ध का नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखा है सारिपुत्र और मौलाना कौन थे। भगवान बुद्ध के शिष्य थे। कौन थे, भगवान बुद्ध के शिष्य थे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखा है बुद्ध ने भव चक्र तो कैसे समझा। लिखा जीवन का चक्र जीवन का चक्र या बनने का चक्र कहते हैं। जीवन के चक्र को ही जो है भाव चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीवन के चक्र को भाव चक्र कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है महामाया का सपना किससे संबंधित है। महामाया कौन थी, भगवान बुद्ध की माता थी। लिखा गौतम बुद्ध की माता रानी महामाया के गर्भाधान से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है जिसे उनका सपना के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा अशोक का धर्म किससे प्रेरित है। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित है। किससे है, बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बौद्ध धर्म में अहिंसा का किस प्रकार पालन किया जाता है। लिखा चोट ना पहुंचाना बौद्ध धर्म में एक प्राथमिक गुण है। क्या है, चोट ना पहुंचाना क्या है, एक प्राथमिक गुण है उसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा भारत में बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं। देखिए लुम्बिनी कहाँ है, बुद्ध का जन्म स्थान है। दूसरा क्या है, बोध गया, वह स्थान जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तीसरा क्या है, सारनाथ, बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्थान जहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण को ज्ञान दिया था। कुशीनगर जो है वह स्थान जहाँ बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के विराटनगर में है। क्या क्या था, लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान था। बोध गया वह स्थान जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्थान। कुशीनगर वह स्थान जहाँ बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन पर आधारित पहला ग्रंथ कौन सा है। त्रिपिटक। कौन सा ग्रंथ है उनके जीवन, त्रिपिटक जो है उनके जीवन में पहला ग्रंथ है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है। लिखा बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण का दिन। क्या है, बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण का दिन क्या है, बुद्ध पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं। जो 19 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब और क्यों अपनाया, ये आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है 1956 में समानता के आदर्शों के लिए। किस लिए, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। 1956 में जो है समानता के आदर्शों के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। हमारा अगला प्रश्न है धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा में। कब मनाया जाता है, आषाढ़ पूर्णिमा में। हमारा अगला प्रश्न है गंधार कला किसका मिश्रण है। ग्रीक और बौद्ध कला का मिश्रण है। किसका, ग्रीक और बौद्ध कला का मिश्रण है। हमारा अगला प्रश्न है अभिधम्म पिटक का विषय क्या है। बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान। क्या है, बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है। गंधार शैली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, गंधार शैली के अंतर्गत। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी। मथुरा कला के अंतर्गत जो है बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी। किस कला के अंतर्गत, मथुरा कला के अंतर्गत जो है बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी। रूमटेक मठ कहाँ स्थित है। गंगटोक हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे, गंगटोक हिमाचल प्रदेश में। बोगी मांडा मठ कहाँ स्थित है। बोध गया बिहार में। जो बोध गया मठ उसका नाम क्या है, बोगी मांडा। हमारा इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन हैं। लिखा है नाम ड्रिलिंग मठ कहाँ स्थित है। मैसूर कर्नाटक में। कहाँ स्थित है, मैसूर कर्नाटक में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है थिकेस मठ कहाँ स्थित है। लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है
तमांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेमिस मठ कहाँ स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों आज हमारा विषय यही था कि टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन जो है ये बौद्ध धर्म पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच पाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, एक अलग टॉपिक होगा उसमें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।